हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेज। आज हमारे हैशटैग एकेडमी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है, इस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। क्लास नाइन्थ का चल रहा था अभी। तो हमारे क्लास नाइन्थ में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हीरोइंस का फार्मूला, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 था, वो उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और इस लेक्चर में हम लोग अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो मेंसुरेशन यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है, तो उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास नाइन्थ। ठीक है। और आज डेट हो गया आपका 29 जून। और इसमें हमारा मैथ चल रहा था। यहाँ तक आपको विजुअल है डिस्प्ले? ठीक है। तो इस मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में क्या, हीरोन्स फार्मूला, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था हीरोन्स फार्मूला, उसे हम लोगों ने पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। तो उसका पीडीएफ हम पहले सेट कर लेते हैं इस पर। हमारा चैप्टर नंबर 13 है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट मेंसुरेशन से रिलेटेड है। हम लोगों ने, जब आप लोग 8 क्लास किए होंगे तो उस 8 क्लास में बताया गया होगा कि जो घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इस सब से रिलेटेड क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका आयतन कैसे निकलता है। और उससे रिलेटेड, और इसमें जो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था उससे थोड़ा डेप्थ में जाएंगे इसमें कि क्या क्या बताया गया हमें आगे इस 9th क्लास का जो टॉपिक है इसमें। तो आज का हमारा इस जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें हम दो फिगर को बेसिकली कंप्लीट करेंगे, जो कि एक है हमारा घन और दूसरा है घनाभ। तो आइए दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें सरफेस, सबसे पहले तो आप 3D पिक्चर और 2D पिक्चर के बारे में आप डिफरेंस समझ लिए यहाँ पे, कि एक होता है 2D फिगर और एक होता है 3D फिगर। 2D फिगर क्या होता है और 3D फिगर क्या होता है, ये आपको हम एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये आपके सामने क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग है। और इसी को हम एक और फॉर्म बना देते हैं इसका। ये क्या हो गया, घन हो गया। तो आप इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और इसे क्या बोलते हैं, क्यूब। यानी ये हो गया वर्ग और ये हो गया घन। और इस तरह से आप अगर इससे और आगे जाएंगे तो ये होता है एक रेक्टेंगल यानी आयत। फिर इससे आगे जाएंगे तो ये बनेगा आपका क्यूबॉइड यानी घनाभ। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल आयत, और एक होता है इसमें क्यूबॉइड जिसे घनाभ कहा जाता है। ठीक है। तो आपको सिंपल सा इस फिगर से आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल गया होगा कि 2D फिगर और 3D फिगर क्या होता है। 2D फिगर जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल हो गया, और 3D में हमें ये देखने को मिलता है। जैसे आप अगर किसी रूम में बैठे हैं तो वो रूम एक पूरा का पूरा 3D फिगर है, जो कि एक क्यूब या क्यूबॉइड के शेप में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये 2D आपने 8 क्लास में पढ़ लिया होगा। जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है इसे आप 5 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी है। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में भी आप 8 में पढ़े होंगे, और इससे रिलेटेड जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है उसे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो
आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसका हम फॉर्मूला आपको लिखवाते हैं। हो गया आपका फिगर, तो ये नोट हो गया होगा। अब देखिए इस फिगर में आपको 3D में पहला फिगर क्या दिख रहा है, क्यूब का, और दूसरा क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले आप क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूला लिखिए। इसमें आ गया क्यूब, यानी क्या होता है, घन। क्यूब में आप सबसे पहले आप जब 8 में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता बताया गया होगा कि घन का आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले आप घन का आयतन लिख लीजिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी इसको हिंदी में आयतन बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब यानी आप इसको यहाँ पे भुजा का क्यूब यानी साइड का क्यूब। ठीक है, आप तीनों में से कुछ भी समझिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर इंग्लिश में साइड क्यूब हो गया, हिंदी में भुजा का क्यूब हो गया, अगर इसका मान दिया रहता है ABCD में तो ये हो गया ए का क्यूब। और ये हो गया हमारा क्या, क्यूब। क्यूब यानी वॉल्यूम, क्यूब का मतलब घन का आयतन। ठीक है, और इससे पहले आप एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूला से पहले, कि ये जो क्यूब है इसमें साइड कितने होते हैं, 12। एंगल कितने होते हैं, एंगल हो जाएगा आपका 8। और सरफेस कितने होते हैं, सरफेस हो जाएगा 6। ठीक है, और क्यूबाइड में भी क्या होता है, ये हो गया हमारा क्यूब का, और क्यूबाइड में भी सेम होता है। इसमें भी साइड 12 होंगे और एंगल 8 होगा और सरफेस 6 होगा। यह भी क्यूबाइड के लिए होता है, दोनों का दोनों सेम होता है। इसमें भी 12 साइड होंगे, तो इसमें 12 का 12 साइड सेम होगा। ठीक है, एंगल का तो कुछ है नहीं, एंगल तो हमेशा सब में 90 डिग्री का ही होगा। और सरफेस है ये, इसमें टोटल का टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा सरफेस, क्योंकि क्यूब है। और क्यूबॉइड में बात करेंगे तो क्यूबॉइड में साइड डिफरेंस होंगे, क्योंकि ये इधर वाला और उधर वाला सेम होता है, ऊपर नीचे का अलग होता है। उसके बाद फिर एंगल, एंगल इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम होता है 90 डिग्री का। और सरफेस जो है इसमें 6 है, जो कि सेम है, बट इसमें 6 सरफेस होते हैं, बट सब सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे जल्दी से। और उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम हो गया, और इसके बाद सरफेस एरिया पे सरफेस एरिया की बात करेंगे। साइड का मतलब होता है भुजा, एंगल मतलब कोण, सरफेस मतलब सतह। ठीक है, आप अगर चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। और इसमें एक और फॉर्मूला आता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया यानी इसको हिंदी में बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको 6 इंटू साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप जल्दी से इस पूरे फार्मूला को नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्यूबाइड पे आते हैं। ठीक है, सॉरी बीच में वॉल्यूम गायब हो गई थी। देखिए इसमें क्या बताए थे आपको कि इसमें क्यूब आपको समझ में आ गया, और बात रह गया क्यूबाइड का। ठीक है, तो क्यूबाइड में क्या होगा कि इसमें क्यूब में साइड सेम था, सरफेस भी सेम था। बट क्यूबाइड में क्या है, साइड सेम नहीं है, सरफेस सेम नहीं है, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, इसमें सेकेंड है ये CUBOID, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। अब घनाभ के केस में पहला क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए नंबर दे दीजिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन,
और घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब L लेंथ, बी ब्रेड्थ, एच हाइट। तो इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेड्थ और H मतलब हाइट। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊंचाई और ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि एल लेंथ, लंबाई, बी ब्रेड्थ चौड़ाई और एच हाइट ऊंचाई, तीनों हो गया जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। अब इसमें वॉल्यूम के बाद एक और फार्मूला आता है सरफेस एरिया का, तो उसे देखिए उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी इसको बोलेंगे हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी यानी 2 इंटू एल लंबाई, जो यहाँ पे एल है लेंथ, इंटू बी ब्रेड्थ प्लस बी इंटू एच यानी ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस एच इंटू एल मतलब हाइट इंटू लेंथ। तो ये होता है हमारा क्या, सरफेस एरिया का फार्मूला। तो आप इन फार्मूला को जल्दी से नोट कर लीजिए और आप इसे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो याद करके भी आएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी करना है, जिसमें हम लोग जब आगे प्रश्नावली इसका 13.1 है वो सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है। ठीक है, और आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने फार्मूला नोट कर लिया होगा, ये बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो क्या समझ में आया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। ठीक है, एक मान लीजिए उसके पास क्रिसमस का वृक्ष है जिसे सजाना है। ठीक है, वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनावाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। तो जो वृक्ष है उसे रखने के लिए मिट्टी पे नहीं रख के एक घनावाकार बॉक्स है, जो समझ लीजिए घनावाकार का फिगर मतलब जस्ट लाइक अ ईटा, ईट जो होता है उस साइज का। तो उस साइज के एक लकड़ी का जो बॉक्स है उसके ऊपर रखना है उसे। ठीक है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना चाहिए। जो वो लकड़ी का बॉक्स है उसे सांता क्लॉज के जो चित्र होता है उसके साथ पूरे पे ढकना है, यानी उस पेपर से उस लकड़ी को पूरे तरह से चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितने कागज खरीदने चाहिए यदि उस बॉक्स की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक फिगर बना लीजिए। फिगर में आप एक क्यूबॉइड का फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, और इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये एक घनावाकार लकड़ी है जिसपे इस लड़की को ये क्रिसमस का वृक्ष लगाना है। ठीक है, और ये लकड़ी है एक घनावाकार का और इसकी लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये हो गया 80 और ये हो गया 40 और ये हो गया 20, ये वाला पार्ट हो गया 20। ठीक है, तो एक दिया हुआ लंबाई 80, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जैसे मन तैसे रख सकते हैं इसको, लंबाई चलो जाए, इसे घुमा देंगे तो इसका हाइट चेंज हो जाएगा, तो हम चेंज ही कर देते हैं इसको, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए ये है 20 और ये हो गया 40। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसका इतना ये सब हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो उसे 40 सेंटीमीटर वाली कागज की कितने वर्गाकार शीट की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए कि आपके पास एक
घनाभाकार लकड़ी है। सपोज दैट आपके पास उस टाइप का एक ईंट है, उस ईंट को चारों साइड से सांता क्लॉज का जो पेपर होता है उससे चिपकाना है, और उसको चिपकाने के लिए आपको जो उस ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमें दिया हुआ है, और 40 सेंटीमीटर वाली वर्गाकार कागज है जिससे हमें चिपकाना है। तो इस पूरे को चिपकाने के लिए हमें कितनी कागज की आवश्यकता पड़ेगी, इसे निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है घनाभाकार लकड़ी का जो बना हुआ है, इसके लिए आपको साइड से चिपकाने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम यानी आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि आयतन तो पूरे अंदर वाले एरिया स्पेस का आता है ना, और साइड का यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो 6 साइड है, सरफेस एरिया जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप इस घनाभाकार लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन, और ये जो लकड़ी का है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप घनाभाकार लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप कॉपी में देख लीजिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखवाए होंगे, जहाँ एल होता है लंबाई, बी होता है चौड़ाई, और एच होता है ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 का 2 ही रहेगा, एल यानी लंबाई कितना है 80, ठीक है, और बी मतलब चौड़ाई, ये इसका क्या होता है एल इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, 80 है, बी कितना है 40, फिर से बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बी कितना है 40, और एच आ जाएगा तो एच मल्टीप्लाई में आएगा, एच कितना है 20, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, एच कितना हो जाएगा 20 इंटू एल कितना हो जाएगा 80। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला है और जो हमें मान दिया हुआ है उस पर हम सिर्फ पुट किए हैं और कुछ नहीं किए इससे आगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस सब को मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 चौक 32 यानी 2 इंटू 8 चौक 3200 प्लस 4 दूना 800 प्लस 8 दूना 1600, ये हो जाएगा 2 इंटू 5600, ठीक है। और आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 6 6 12 5 2 10 1 11 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या हमारा इस पूरे घनाभाकार आकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर का एक कागज है, वर्गाकार कागज है, उससे हमें इस पूरे को चिपका कर ढकना है, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर का वर्गाकार कागज है, इससे ढकना है। तो क्या करेंगे कि जितना हमें एरिया आया है यानी जितना इस सरफेस एरिया आया है इस घनाभाकार लकड़ी का, उससे हम इस वर्गाकार जो वर्ग का आएगा वर्गाकार कागज इसका क्षेत्रफल आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा सीट की संख्या। और क्वेश्चन हमसे पूछा भी है कि कितने वर्गाकार सीट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस फिगर को इरेज कर रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्या ऐसे भी इस फिगर का इसमें जरूरत नहीं है, तो हम इरेज ही कर देते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि 40 सेंटीमीटर वाले कागज की कितने वर्गाकार सीटें। तो आप पहले यहाँ पे 40 सेंटीमीटर वर्गाकार है यानी कि कागज का टुकड़ा, कागज का क्षेत्रफल, नहीं वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल लिखिए, वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, मतलब वर्गाकार कागज यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। कितना है भुजा 40 सेंटीमीटर का, तो ए स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 कितना हो गया 1600, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। तो आइए अब देखते हैं अब क्या पूछा गया है कि कितने सीटों की वर्गाकार कागज की कितने सीटों की आवश्यकता होगी। तो आपको पहले ही बता दिए कि सीट की संख्या निकालना है, सीटों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा घनाभाकार लकड़ी के पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है यानी 11200, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, वर्गाकार कागज के क्षेत्रफल से, यानी कितना है वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल 1600। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 16 सत्ते 112। तो हमें कुल मिलाकर 7 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, 7 सीटों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप नोट कीजिए इसको जल्दी से और बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर से बता देते हैं। हो गया नोट? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है, वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनावाकार बॉक्स पर रखना चाहती है। तो लकड़ी का घनावाकार बॉक्स आप पहले बना लेंगे उसको, उसके बाद जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। जो सांता क्लॉज का पिक्चर आता है उस कागज से इस लकड़ी को पूरी तरह से ढक देना है, ठीक है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितने कागज खरीदनी चाहिए, मतलब उसे यह पता लगाना है कि जो सांता क्लॉज का कागज होता है उसे कितना खरीदना चाहिए। यदि उस बॉक्स की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जो बॉक्स है मतलब घनावाकार लकड़ी है उसका लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर वाली कागज, जो कागज मिल रहा है सांता क्लॉज वाले मार्केट में वो 40 सेंटीमीटर का ही मिल रहा है। तो उस कागज के कितने वर्गाकार सीटों की संख्या की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप घनावाकार लकड़ी का सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वो आएगा आपका 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका फिर क्या है, 40 सेंटीमीटर वाले कागज वर्गाकार कागज है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1600। और फिर ये सीट की संख्या निकालने के लिए टोटल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन ये वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल 1600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आएगा हमारा 7। ये हो जाएगा हमारा 7 सीट आंसर। तो आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उससे बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 पे। चलिए आपके सामने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2। आप इसे पढ़िए और इसे कोशिश कीजिए सोल्व करने का। पिछले वाला क्वेश्चन हमारा घनावाकार बेस्ड यानी घना पे बेस्ड था, ये हमारा घन पे बेस्ड है। आप पढ़िए एक बार फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हामिद ने अपने घर के लिए एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी बनवाई। हामिद एक लड़का है जो अपने घर के लिए पानी की टंकी बनवाता है, और वो भी किस साइज का, घन के आकार का, ठीक है। जिसकी प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है, यानी उस घन का सपोज डेट कि आप एक घन देख लीजिए फिगर में, ये एक घन है, ठीक है। सपोज डेट ये घन है, ठीक है। और इस टाइप का इसका जो है एक पानी का टंकी बना हुआ है, जिसमें ये सभी सब का ये मतलब भुजा कितना है, किनारा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। सब साइड का हो गया कितना, 1.5 1.5 1.5 मीटर का, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि वह इस टंकी की बाहरी पृष्ठ के तली को छोड़ते हुए, यानी जो बाहर से लगा उसे छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाता है। इसमें छोड़ते हुए है क्या क्वेश्चन में, इस टंकी की बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टाइल लगवाना चाहता है। यदि टाइल की लागत ₹360 प्रति दर्जन है तो उस टाइल लगवाने का कितना व्यय पड़ेगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि जो एक घन के आकार का टंकी है इसके बाहरी से हमें टाइल्स लगवाना है, और टाइल्स लगवाने में एक कंडीशन दिया गया है कि जो नीचे तली वाला क्षेत्र है, जो नीचे का एरिया होगा उस पे इसे टाइल्स नहीं लगवाना है, ठीक है। तो बाहर किनारा से टाइल्स लगवाना है ये तो समझ में आ गया, बट नीचे से जो धरती के नीचे है वहाँ पे टाइल्स नहीं लगने वाली, तो वहाँ पे हमें टाइल्स नहीं लगाना है। तो अब पूछा गया है कि यदि 1 दर्जन टाइल्स यानी 12 पीस टाइल्स लगाने का खर्चा 360 रुपया आता है, तो इस पूरे साइड में नीचे का पार्ट छोड़ करके पूरे किनारे किनारे से टाइल्स लगवाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने से कितना समझ में आया नहीं आया उसको छोड़िए, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए।
देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 1.5 मीटर का है ये पूरा साइड है, ठीक है। तो 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो टाइल्स का पार्ट है वो 25 सेंटीमीटर भुजा वाला है और जो किनारा है वो मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस 1.5 मीटर को आप चेंज कीजिए किस चीज़ में? सेंटीमीटर में। तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर में कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें क्या करना होगा? 1.5 सेंटीमीटर का प्रत्येक किनारा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें साइड साइड यानी बाहरी एरिया से हमें लगाना है टाइल्स। तो क्या निकालेंगे? इसमें हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होता है? 6a² यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 6 साइड होता है और भुजा का स्क्वायर है। लेकिन आपको इसमें कंडीशन एक दिया गया है क्या कि जो टाइल्स लगवाना है वो किनारे किनारे से लगवाना है और जो धरती के नीचे तली में गया है अंदर उस पर टाइल्स नहीं लगवाना है। तो उस पर नहीं लगवाना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और क्यों 5 लिखेंगे उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। क्योंकि हम जो टाइल्स लगवा रहे हैं वो 4 साइड से तो लगवा ही रहे हैं, एक साइड 2 साइड और सामने 3, एक पीछे 4 साइड, एक ऊपर 5 साइड से लग रहा है। बट जो नीचे वाला पार्ट है उस पर नहीं लग रहा है। और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें घन में कितना पृष्ठ होता है यानी सतह कितना होता है? 6 होता है। तो एक सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम a² करेंगे। उसी तरह से अगर 6 सतह होता है तो 6 सतह के लिए हम 6a² करते हैं। जहाँ तक कि हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a² तक सही था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे? टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टंकी के नीचे हमें नहीं लगवाना टाइल्स। तो कितना हो जाएगा? 5 सरफेस हो जाएगा और 5 सरफेस के लिए, एक सरफेस के लिए a², तो 5 सरफेस के लिए 5a², ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना? 5a²। और जिसमें 5 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का 5 ही रखेंगे और भुजा का मान कितना है यानी साइड एरिया कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। तो आप इसको 150 इंटू 150 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितना? टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 5 गुने 150 गुने 150। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका कितना? 112500 यानी 1,12,500। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन अभी आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए क्योंकि ऐसे कर भी सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। बिकॉज हम इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। जब टाइल्स लगवाना है तो उसमें टाइल्स में कितना खर्चा आएगा वो निकालने के लिए जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं अभी। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, बट हम अभी आपको जो आगे का पार्ट बता रहे हैं उसे समझिए। तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब टाइल्स है कितना? 25 सेंटीमीटर वाला। तो वर्गाकार टाइल्स है तो हम क्या करेंगे? वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिए वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। वर्गाकार यानी वर्ग का कितना क्षेत्रफल क्या होता है? a² यानी भुजा का स्क्वायर। अब a² कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर का एक भुजा है तो 25 इंटू 25, ये हो गया कितना हमारा? वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। टंकी का जहां जहां हमें टाइल्स लगवाना है उसका एरिया निकल गया 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वर्गाकार टाइल्स है इसका भी क्षेत्रफल आ गया हमारा 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें कि इतना तो आ गया हमारा ये। उसका पूछा गया क्या गया है कि यदि टाइल्स लगवाने मतलब 1 दर्जन टाइल्स लगवाने का प्रति दर्जन यानी 1 दर्जन यानी 12 पीस टाइल्स लगवाने का खर्चा 360 रुपया है तो उसे टाइल्स लगवाने में कितना खर्चा आएगा? तो जब 12 पीस टाइल्स का 360 रुपया है तो हमें इसमें पहले टाइल्स की संख्या पता होगी तभी हम इसका 12 दर्जन यानी 360 रुपये से हम उसका निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइल्स की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे देखिए टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जो टंकी के साइड साइड से लगाना है टाइल्स उसका एरिया, ठीक है, और बट्टा में जितना मीटर स्क्वायर का टाइल्स है उसका एरिया यानी 25 इंटू 25 हो गया।
टाइल्स की संख्या निकालना है तो ये हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, आपसे जो कटने वाला उसे काटेंगे आप, तो 5 से ये 5 मरतबे जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा 30, 5 से 5 जाएगा और ये 6 हो जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 3 18, 180। तो टाइल्सों की संख्या कितना आ गया? 180 पीसीएस टाइल्स, यानी कि 180 पीस टाइल्स की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और जिसमें क्या बोला गया है कि 360 रुपये प्रति दर्जन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार एक दर्जन में कितने पीस होते हैं? 12 पीस। तो 12 पीस टाइल्स लगाने का खर्चा कितना आता है? 12 पीस टाइल्स लगाने का खर्चा कितना है? 360 रुपया। 360 रुपया। अब हमें कितने पीस टाइल्स लगाने हैं? 180 पीस। तो 180 पीस टाइल्स लगाने का खर्चा कितना आ जाएगा? टाइल्स लगाने का खर्चा आ जाएगा 360, तो है 12 पीस का, तो 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे और 180 पीस का निकालना है तो इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको काटिए, 12 से 3 मरतबे जाएगा तो ये हो जाएगा 30, और 180 इंटू 30 करेंगे तो 540, 18 3 54, 36 54, 5400 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको नीचे का स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो आप इसे नोट कीजिए, हम एक बार फिर से समझाते हैं, फिर आज का हमारा क्लास ओवर होगा। तो आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हामिद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहर पृष्ठ की तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाता है। यदि टाइल्स लगाने की रुपये 360 प्रति दर्जन खर्चा आता है तो उस टाइल्स को लगवाने में उसे कितना खर्चा पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन था। तो इसे आपको सोल्व करने के लिए क्या बोला गया था कि पहले जहाँ जहाँ टाइल्स लगवाना है उसका एरिया निकालेंगे। तो हमें 5 सतह पे टाइल्स लगवाना है तो 5 हो गया। एक सतह का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। 5 इंटू ए स्क्वायर हो गया 150 इंटू 150, जो कि हमारे ये साइड का हो गया। तो ये हो गया कितना? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? टंकी का। उसका क्या बोला गया है कि जो टाइल्स है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टाइल्स का कितना है? 25 सेंटीमीटर वाला टाइल्स है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टाइल्स की संख्या निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें प्रति दर्जन के हिसाब से कितना टाइल्स लगाने में खर्चा आएगा वो निकालने के लिए। तो टाइल्स की संख्या निकालेंगे किससे? जो 5 टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका, और बटे में वर्गाकार टाइल्स की जो क्षेत्रफल है उससे। तो इससे आप का टर्म को टिम करेंगे तो ये हो जाएगा 180 पीस टाइल्स, और 12 पीस टाइल्स यानी एक दर्जन टाइल्स का कितना खर्चा आता है? 360 रुपया। तो 180 पीस टाइल्स हो गया टोटल। तो 180 पीस निकालने के लिए, 180 पीस टाइल्स लगाने के लिए आपका टोटल खर्चा आएगा 5400 रुपया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको उसमें डिस्कस करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हमारा जो 13.1 प्रश्नावली है उस पर जो हमारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब आएंगे तो हम जो आपको फार्मूला लिखा है उस फार्मूला को आप याद करके आएंगे, और साथ में ये जो 2 क्वेश्चन हम आपको बनवाए हैं इसे आप 2 से 3 बार रिविजन करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।